हेलो फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे घर पे और स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो देखिए, आज की क्लास में मैं 5 टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ। ये 5 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसिड और बेस के हिसाब से। तो ये 5 टॉपिक क्या क्या है तो आप ध्यान से देखिएगा। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल, मतलब मेटल के साथ जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट जो है वो है एसिड और जो बेस है वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि मेटालिक ऑक्साइड के साथ अगर ये एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ ये जो बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। और लास्ट जो पॉइंट है, लास्ट टॉपिक जो आज कवर करना है वो है पीएच क्या होता है, और पीएच के बारे में खास तौर पे और अच्छे से जानेंगे। और इसके ऊपर जो जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में हम आपको समझाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 पॉइंट जो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल या बेस विद मेटल, मतलब एसिड और बेस के साथ जब मेटल के साथ रिएक्शन होता है उनका तो क्या बनता है। देखिए, हमेशा याद रखना है एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद जब मेटल एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करती है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक मैं क्लियर कर देता हूँ, एक फंडा जो है, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो एक सॉल्ट बनता है। वो सॉल्ट जो होता है ना वो कॉमन सॉल्ट होता है, ठीक है, कॉमन सॉल्ट होता है। बट अगर बेस मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो वहाँ पे भी सॉल्ट बनता है, लेकिन कौन सा सॉल्ट होता है, वह एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, ठीक है। पहले वाले में कॉमन सॉल्ट, दूसरे वाले में क्या, तो एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्म होता है, ठीक है। और इन दोनों केस में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। तो इस बात को क्लियर रखना है कि जब भी एसिड और बेस एसिड और बेस अगर रिएक्ट करती है मेटल के साथ तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस तो जरूर बनता है, लेकिन सॉल्ट बनता है। और सॉल्ट कौन सा, तो कॉमन सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये अलग अलग केस में बनता है, ठीक है। अब मेटल जब रिएक्ट कर रही है एसिड और बेस के साथ तो इसके कुछ एग्जांपल्स है, वो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। और ये एग्जांपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, तो ये देख लीजिए, कुछ एग्जांपल्स हैं। और रिएक्शंस को आपको याद करके रखना पड़ेगा और समझ के याद करना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। देखिए, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, हमारा वाटर बनता है। और वाटर के साथ जो मेन प्रोडक्ट है वो हमारा बनता है सॉल्ट, ठीक है, ये कॉमन सॉल्ट होता है, हमेशा याद रखना है। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कॉमन सॉल्ट बनेगा, और इसके साथ क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। इस रिएक्शन का एक नाम दिया गया है, वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नाम दिया गया है, हिंदी में उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है इसको, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है तो आप डिफाइन इसको कर सकते हैं। जितने भी मेटालिक ऑक्साइड है उनका नेचर होता है बेसिक। तो सिंपल सी बात है, जब एसिड मेटालिक ऑक्साइड मतलब क्या, बेस, क्योंकि उसका नेचर बेसिक है, तो मेटालिक ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगी तो सिंपल सी बात है, एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, और साथ में जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है, सॉल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा क्या था, अगर जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ, अगर बेस जो है नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। देखिए, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जितने भी होते हैं ना उनका नेचर होता है एसिडिक। अगर आपका जो कोई बेस है, बेस अगर नॉन मेटालिक के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सिंपल सी बात है, बेस है और नॉन मेटालिक मतलब एसिड है, तो बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वाटर एंड सॉल्ट, तो वही बनेगा यहाँ पे, वाटर और सॉल्ट बनेगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, वो आप ध्यान से देखिए और इसको समझ के रखिए, ठीक है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि जितने भी कंटेनर्स है, मान लीजिए आप अपने क्लास के लैब में जाते हैं तो वहाँ पे वार्निंग साइंस लिखे होते हैं। कंटेनर जो आपको देखने को मिलेगा जिसमें एसिड और बेस है तो उसमें कुछ वार्निंग साइन लिखा जाएगा, वार्निंग साइन होगा ये कि ये डेंजरस है, ये खतरनाक है। हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जो वार्निंग साइन जिस कंटेनर पर दिया जा रहा है उसमें ना वो कंसंट्रेटेड एसिड है या कंसंट्रेटेड बेस है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पीएच क्या होता है। देखिए, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल सी बात है। पीएच एक स्केल है, बेसिकली एक यूनिवर्सल स्केल है। और देखिए पीएच क्या है मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना, पीएच में क्या होता है 0 से लेके 14 तक
अलग अलग यहाँ पे सेक्शन बनाए गए होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग पॉइंटिंग की गई होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, मान लीजिए 0 से लेके 7 तक एक एसिडिक, यहाँ पे एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब इनके बीच में जो भी सब्सटेंस लाई करेगा, अगर उस सब्सटेंस की जो वैल्यू है, पीएच वैल्यू लाई करेगी, वो क्या होगी, एसिडिक उसका नेचर होगा। और 7 के बाद अगर आगे बढ़ेंगे, 7 से 14 के बीच में हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उसका जो नेचर हो जाता है, उस सब्सटेंस का नेचर वो हो जाता है बेसिक नेचर हो जाता है, ठीक है। ध्यान देना इस बात को है। तो मान लीजिए वो 7 पे ना, जो भी सब्सटेंस 7 पे लाई कर रहा है, ठीक लाई कर रहा है 7 पे, तो उसका नेचर क्या है, न्यूट्रल है, मतलब वो ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है, ठीक है। तो जैसे ही हम 7 से पीछे की तरफ बढ़ेंगे, वो एसिडिक होते जाएगा, मतलब और पीछे बढ़ेंगे तो और एसिडिक होते जाएगा। मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, सपोज उसका जो एसिडिक, उसकी जो पीएच वैल्यू है वो है 1, और एक जो सब्सटेंस है उसकी पीएच वैल्यू है 5, तो ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ज़्यादा एसिडिक जो वही होगा जो 1 वाला है, ठीक है। 1 वाला सब्सटेंस है वो ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक। ऐसे ही केस में बेस के केस में भी होता है, ज़्यादा आगे जाएंगे तो ज़्यादा बेसिक प्रॉपर्टी वाले जो सब्सटेंस है वो देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए एक सब्सटेंस है, उसकी जो पीएच वैल्यू है वो है 8, और उसके बाद आगे जाते हैं तो एक और सब्सटेंस है, उसकी पीएच वैल्यू है 9, ठीक है। तो 8 वाले की जो बेसिक है प्रॉपर्टी है वो कम होगी, वो कम बेसिक होगा, और जो वहाँ पे जो आगे हमें देखने को मिल रहा था वो क्या होगा, ज़्यादा बेसिक होगा। इंसान होते हैं, उनके अंदर जो पीएच वैल्यू होता है वो नॉर्मली 7.0 से 7.8 के बीच में होता है, ठीक है। ये इंसान को सर्वाइव करने के लिए इतना पीएच वैल्यू उनके अंदर होना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए जो वर्षा होती है, वर्षा का जल जो है उसका अगर पीएच वैल्यू 5.5 से अगर कम हो गया, उसे एसिड रेन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी है। किसी भी प्लांट को सर्वाइव करने के लिए मिट्टी का जो है ना न्यूट्रल होना काफ़ी जरूरी है। मिट्टी की जो पीएच वैल्यू उसका न्यूट्रल होना काफ़ी जरूरी है। अगर पीएच वैल्यू ज़्यादा कम हो गई तो मतलब वहाँ का जो नेचर है, वहाँ का जो मिट्टी का नेचर कैसा बन गया, एसिडिक बन गया, अम्लीय बन गया। तो अम्लीय बनने के कारण वहाँ पे जो प्लांट है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ठीक है। ग्रो नहीं कर पाएगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें बेस मिलाना पड़ेगा, बेसिक्स जो सब्सटेंस है वो हमें उसमें मिक्स करना पड़ेगा। अगर वहाँ की जो पीएच वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा हो गई, मतलब जो पीएच मिट्टी की जो नेचर है वो अगर बेसिक हो गई, तो उसे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर एसिड मिलाना पड़ेगा। मतलब मिट्टी को न्यूट्रल होना जरूरी है, ताकि न्यूट्रल होने पे ही क्या हो सकता है, वो जो प्लांट है, कोई भी प्लांट है वो ग्रो कर सकता है। तो आप समझ रहे बात को। हमारे स्टमक के अंदर जो HCl पाया जाता है, उस HCl को होना जरूरी है, क्योंकि वो HCl जो है हमारे जो हम जो भोजन खाते हैं उसको पचाने में मदद करता है। बट अगर ये ज़्यादा हो जाए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, वहाँ पे क्या होगा, जलन होने लगेगा। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, बेस यूज़ करेंगे। अब देखिए बेस के तौर पे हम कोई भी बेस हम नहीं खा सकते। ऐसा नहीं कि साबुन का जो पानी है वो हम उठा के पी लिए, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एंटासिड यूज़ किया जाता है। एंटासिड बेसिकली इनो हो गया, इनो वगैरह ये सब क्या करते हैं, पीते हैं। उसका नेचर क्या होता है, क्षारकीय होता है, बेसिक होता है, तो हम पीते हैं। इसके बाद क्या होता है, हमारे जो एसिडिक लेवल हमारे स्टमक के अंदर जो बढ़ गया था वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो HCl की मात्रा जिस अवस्था में होनी चाहिए थी उसी अवस्था में हो जाती है। हमारा मुंह जो है वो हमेशा चलते रहता है, कुछ ना कुछ हम खाते रहते हैं, जिसके कारण हमारे मुंह के अंदर ना वहाँ का नेचर कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। अब देखिए इस एसिडिक को, अब पता है ना, एसिडिक होने के कारण हमारा जो दांत है ये इसमें कुछ खराबी हो सकता है, ये टूट सकता है, ठीक है। इसे ही कहते हैं टूथ डिके। तो अब इस एसिडिक मात्रा को कम करने के लिए हम सुबह सुबह क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। अब देखिए इस ब्रश जो करते हैं हमें 2 टाइम करना चाहिए, सुबह भी करना चाहिए और रात के समय सोने से पहले भी करना चाहिए। बट हम ऐसा करते नहीं है, एक ही टाइम करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन करते क्यों है, इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो एसिडिक मात्रा हो गया है, पता है ना, एसिड खराब चीज़ है हमारे लिए, डेंजरस है, ठीक है ना, क्योंकि जला देता है। तो वही टूथ डिके को रोकने के लिए, दांतों का गिरना है, इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, बेस यूज करते हैं, ठीक है। बेस के तौर पे आप बोलेंगे क्या यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का जो नेचर है वो क्या है, बेसिक है। तो ये जो बेसिक नेचर जो है, क्षारकीय नेचर, ये हमारे एसिडिक नेचर जो मुंह के अंदर बन गया था उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। मतलब हमारे मुंह के अंदर जो एसिडिक नेचर बन गया था उसको
ख़त्म कर देता है और हमारा जो मुंह है वो न्यूट्रल हो जाता है। मुंह न्यूट्रल नहीं होता, मुंह के अंदर जो है जो वहाँ का जो नेचर बन गया तो वो न्यूट्रल हो जाता है। अब कुछ कुछ एनिमल्स हैं, कुछ कुछ इंसेक्ट्स हैं और कुछ प्लांट्स भी है, वो क्या करते हैं अपने डिफेंस के लिए एसिड रिलीज़ करते हैं। जैसे कि चींटी है, चींटी जब काटती है तो वो क्या करती है फॉर्मिक एसिड छोड़ती है। ठीक है, चींटी काटने के बाद क्या करती है फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, जिससे क्या होता है हमें जलन का अनुभव होता है। देखिए चींटी के पास दांत नहीं है, वो हमें लगता है कि चींटी काटी, देखिए चींटी काटती नहीं, उसके पास दांत ही नहीं है। एक तो इतनी सी छोटी सी तो होती है, देखिए कि इतनी छोटी सी है, ऊपर से क्या है कि हमें लगता है कि वो काटी, उसका दांत कैसे घलेगा। वो बेसिकली एसिड छोड़ती है, एसिड के कारण हमें लगता है कि बाप रे चींटी काट ली, जलन होने लगता है। एक्चुअली में वो क्या करती है एसिड छोड़ के जाती है, जिससे हमें क्या होता है जलन का अनुभव होता है। तो हम इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ बेसिक सब्सटेंस यूज करते हैं, कुछ पेस्ट वगैरह या फिर कुछ मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और साथ में देखिए क्या है कि ये वाला पार्ट जो है एसिड और बेस का पार्ट पूरा क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो सॉल्ट के ऊपर होगी, और इसके बाद उसी वीडियो में मैं क्या करूँगा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है जो 21 तारीख से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, साइंस के जो पेपर आएंगे उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और साथ में इस चैनल के साथ ज़रूर बने रहें ताकि और भी वीडियोज़ आपको देखने को मिले। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।